सो यूएस और ईरान फाइनली बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। फ्राइडे को ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के सन इन लॉ जैरेड कुशनर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मिलने वाले हैं। ये मीटिंग इस्तांबुल में होगी, जिसको लेकर ट्रंप ने काफी बड़ी वार्निंग दी है कि अगर ये बातचीत कोलैप्स होती है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो कुछ बहुत बड़ा होगा। ट्रंप ने साफ बोला है कि मैं डील चाहता हूँ और अगर वो नहीं हुई तो बैड थिंग्स विल हैपन, जिसको लेकर ट्रंप का इशारा सीधे वॉर की तरफ है। क्योंकि आप देखोगे तो यूएस ने ऑलरेडी गल्फ में बहुत बड़े स्केल पे अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर रखी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, मल्टीपल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप्स, ड्रोन, फाइटर जेट्स, रेस्क्यू एयरक्राफ्ट सब यूएस ने ईरान के पास तैयार रखा है ताकि जब भी मौका मिले वो ईरान पे स्ट्राइक कर दे, जो कि देखिए कोई नई बात नहीं है। ट्रंप के काम करने का आप देखोगे तो तरीका ही यही है, पहले प्रेशर बनाओ और तब टॉक्स के लिए बुलाओ ताकि सामने वाला कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाए। अच्छा, इस डील में ट्रंप बेसिकली 3 चीजें चाहते हैं। पहला तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कराना, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम्स को टारगेट करना और ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जैसे हिजबुल्लाह हो गए, हुतीज हो गए, इन सबको ईरान से दूर करना। पर वहीं ईरान का देखें तो ईरान भले इन टॉक्स के लिए रेडी हो गया है, वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बातचीत करने को तैयार है, पर उन्होंने साफ बोला है कि उनके मिसाइल्स प्रोग्राम और प्रॉक्सी ग्रुप्स पे कोई बात नहीं होगी। क्योंकि आप देखोगे तो पिछले साल जब इजराइल ने अटैक किया था तो ईरान ने मिसाइल्स का ही इस्तेमाल किया था अपने डिफेंस के लिए भी और ऑफेंस के लिए भी। इसलिए ईरान के लिए उनका मिसाइल स्टॉक बहुत ही जरूरी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहीं प्रॉक्सी ग्रुप्स की बात करें तो ईरान कभी भी यूएस हो, इजराइल हो या सऊदी से डायरेक्टली फेस टू फेस वॉर नहीं करना चाहता, बल्कि वो इन्हीं प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल करके दुश्मन के बॉर्डर्स पे फाइट करवाता है। वहीं ईरान इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को वेपन्स देता है, ट्रेनिंग देता है, फंड्स देता है और पॉलिटिकल सपोर्ट भी, जिससे ये ग्रुप्स अपना रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ा सके और ईरान का भी एजेंडा पूरा होते रहे बिना ट्रूप्स डिप्लॉय किए। ऊपर से ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई ने खुलेआम वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका वॉर स्टार्ट करता है तो ये सिर्फ ईरान यूएस की वॉर नहीं होगी बल्कि एक रीजनल वॉर बन जाएगी। मतलब कि अगर यूएस ईरान पे अटैक करता है तो ये सिर्फ ईरान यूएस के बीच की वॉर नहीं होगी, बल्कि ईरान उस रीजन में जो यूएस के एलाइज हैं उन पे भी अटैक करेगा। मतलब कि इस वॉर में इजराइल तो शामिल होगा ही, साथ साथ जो बाकी के यूएस एलाइज है जैसे सऊदी, टर्की, कतर, ये सब भी लपेटे जाएंगे। और वैसे भी सऊदी ने बोल ही दिया है कि ईरान पे जल्द से जल्द हमला करने के लिए। पहले तो सऊदी इसके खिलाफ था और बोलता था कि वो यूएस को ईरान पे हमला करने के लिए अपने बेसेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पर हाल ही में सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर जब यूएस गए थे तो उन्होंने वहां यूएस को बोला कि ईरान पे जितनी जल्दी हो सके हमला करने के लिए, जिसका साफ मतलब है कि ये वॉर अगर होती है तो इसमें सऊदी का अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट होगा। वहीं इंडिया की बात करें तो यूएस ईरान के वॉर से इंडिया को तो कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो ईरान से इंडिया बहुत ही कम मात्रा में ऑयल परचेज करता है, ऊपर से ईरान में जो चाबहार पोर्ट का एक्सेस मिला हुआ था इंडिया को, उसको लेकर भी जो नया डिफेंस बजट आया है उसमें इंडिया ने चाबहार पोर्ट की फंडिंग को 0 कर दिया है, जिसका साफ मतलब है कि अभी के लिए तो इंडिया चाबहार को यूएस सैंक्शंस के कारण ऑपरेट नहीं करेगा। और वैसे भी इंडिया को चाबहार पोर्ट की जो परमिशन मिली हुई थी वो भी अप्रैल में खत्म हो रही है, इसलिए इंडिया अभी के लिए इससे पीछे हट रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया चाबहार को कंप्लीटली हाथ से जाने देगा। चाबहार इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज दे देता है, इसलिए फ्यूचर में जब ईरान का मैटर सॉल्व हो जाएगा तो इंडिया फिर से जरूर इसे अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा। पर हाँ, अगर ये वॉर एक रीजनल वॉर में बदल जाती है तो जरूर इससे इंडिया को बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि इंडिया का 85% क्रूड इंपोर्ट मोस्टली गल्फ रीजन से आता है और यहाँ अगर वॉर फैलती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक होता है तो ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी और डे टू डे लाइफ महंगी हो जाएगी। साथ ही 80 लाख से ज्यादा इंडियन सऊदी, कतर, यूएई जैसे देशों में काम करते हैं, जिसका इम्पैक्ट भी इंडिया पे पड़ेगा। ओवरऑल सिचुएशन अभी काफी ऑब्जर्व करने वाली है, क्योंकि दोनों में से कोई भी साइड झुकने वाले नहीं है। ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम से कोई समझौता नहीं करेगा और ट्रंप अपने ईगो के चक्कर में आके ईरान को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। इसलिए अब देखना ये है कि फ्राइडे की मीटिंग में क्या होता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।